औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बेटा एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बीकॉम पार्ट 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स साइड के हैं या बॉयज़ साइड के हैं, आप लोग मेरे से 3 लेक्चर्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ और उसके साथ ईओपी। मुझे आपके तीनों लेक्चर्स की एक असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि आप सैटरडे वाले दिन तक एकेडमी में सबमिट करवा सकते हैं, हफ्ते तक। मतलब ये लेक्चर अगर आज अपलोड होता है आपके पोर्टल के ऊपर, या आप ये कह लें कि आप लोगों ने मुझे जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो आप लोगों ने 22 जून तक, 22 जून मंडे बनता है, मंडे वाले दिन आप लोगों ने मुझे कौन कौन सी असाइनमेंट सबमिट करवानी है ये फिर मैं आप लोगों को, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा, या आप लोगों कोच के साथ मेरा ऑनलाइन सेशन होगा 19 जून को, उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये कंपलसरी है। जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस मैं आपको 3 दिन पहले ही बताऊंगा। वो अब आप लोगों पे डिपेंडेंट है, आप उसको ईमानदारी के साथ घर में खुद बैठ के करके मुझे सबमिट करवाते हैं, मैं उसे प्रॉपर चेक करके मार्किंग करके वापस करूँगा, जिस तरह आप लोग मुझे टेस्ट दिया करते थे। और जो लिखते हैं मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे, वो भी उनकी ईमानदारी है फिर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपील से रिलेटेड है। अपील शायद मैंने फिजिकली क्लास में बॉय साइड में दिखाई थी, जो मैंने अपील की थी कोई फरवरी के महीने में ऑनवर्ड, और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने गर्ल्स साइड दोनों साइडों पे दिखाई थी। लेकिन मैंने ऑर्डर भी दिखाए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ऑर्डर भी दिखाऊं कि कौन कौन से ऑर्डर है जो वो कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी लाइक डिप्टी कमिश्नर या उसका असिस्टेंट कोई ऑर्डर करता है, तो कौन कौन से ऑर्डर है जिसको चैलेंज किया जा सकता है अपील में। अब अपील होती कब है, आप पढ़ चुके हैं, जब एक टैक्स पेयर या इनकम टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी अपील कर सकती है। If a taxpayer or income tax authority is not satisfied with an order passed under the Income Tax Ordinance 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जब कोई ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है, ऑर्डर का मतलब जिसमें किसी पर टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स अगर टैक्स पेयर पे लगा है, टैक्स पेयर उससे नहीं सेटिस्फाइड है, या एक इनकम टैक्स अथॉरिटी का कोई ऑफिसर था, उसने कोई ऑर्डर बनाया लेकिन वो उस ऑर्डर से खुद सेटिस्फाइड नहीं है बाद में, अ प्रोसीजर टू रिमूव द ग्रेवियंस, ग्रेवियंस कहते हैं इसके अंदर जो गड़बड़ है, हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ। इसके लिए अब हाउएवर इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड that an appeal should be made in a prescribed manner and ठीक है, prescribed time limit। अपील करने के लिए एक प्रॉपर तरीकेकार होता है और अपील के लिए एक टाइम पीरियड होता है। अभी आप सारा आगे पढ़ लेंगे। आज मैं आपको जस्ट ये गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको पता होने चाहिए कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल है। अपील होती है सेक्शन 127 के तहत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 127 है उसके मुताबिक अपील होती है, सेक्शन 127 के मुताबिक। एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ड बाय द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और एन ऑफिसर ऑफ इन लैंड रेवेन्यू कैन फाइल एन अपील टू द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स। सबसे पहले जो अपील होती है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स, ये एक अलग सा ठीक है अपील का एक जोन होता है प्रॉपर, उसको हम अपील करते हैं। अपील ट्रिब्यूनल में तो हम सेकंड नंबर पे अपील करते हैं ना, जो फर्स्ट अपील होती है वो हम कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को करते हैं। असेसमेंट मेड वेयर नो रिटर्न वाज फाइल्ड बाय द पर्सन, जब एक शख्स ने रिटर्न ही नहीं फाइल की, एक शख्स ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है,
लेकिन डिपार्टमेंट के पास उस शख्स का डाटा अवेलेबल है, उस शख्स के बिजनेस के बारे में या उसकी सैलरी के बारे में सारा डाटा है, और वो शख्स टैक्सेबल इनकम कमाता है, कारोबार अगर कर रहा है तो ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सैलरी अगर ले रहा है तो ठीक ठाक सैलरी ले रहा है, यानी पाकिस्तान में सालाना इनकम 4 लाख से उसकी ऊपर है, लेकिन अभी तक उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, और अगर एफबीआर के पास डाटा उनको मिल जाता है किसी सोर्स से, तो वो फिर ऑर्डर देते हैं सेक्शन 127 के मुताबिक हम इस तरह के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है 122, जिसमें अमेंड असेसमेंट अमेंड का होता है, ठीक है। वो हमें ऑर्डर देते हैं कि अपनी असेसमेंट को अमेंड कर लें। अमेंड असेसमेंट का मतलब अगर किसी शख्स ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपरली सबमिट नहीं करवाया, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, उसके अंदर उसने कोई डिफॉल्ट किया है, उसने प्रॉपरली इनकम को शो नहीं किया है, तो कंसीलमेंट की है, तो इस सूरत में अगर एफबीआर के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनके कोई किसी सोर्स से डाटा मिला है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी असेसमेंट को अमेंड कर लें, जो गलती आपने की है, जो जानबूझ के जितनी इनकम छुपाई है उसको आप डिक्लेयर कर दें। अगर फिर भी कोई शख्स नहीं करता, कोई टैक्स पेयर नहीं करता, तो वो ऑर्डर पास कर देते हैं एफबीआर वाले, तो फिर हम ऐसे ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, अपील की सूरत में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 143 के मुताबिक है असेसमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और चार्टर। किसी नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, कोई बाहर की कंपनी का कोई जहाज का मालिक है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है, मतलब है पाकिस्तानी, लेकिन टैक्स ईयर के अंदर वो पाकिस्तान में उसने 181 डेज नहीं पास किए, नेशनैलिटी उसके पास किसी दूसरे बाहर के मुल्क की है, मतलब सऊदीया में, यूरोपियन कंट्रीज में रहता है वो, लेकिन वो टैक्स ईयर के अंदर जो शख्स पाकिस्तान में 180 दिन से ज़्यादा नहीं गुजारता, उसे जो 6 माह बनते हैं, उसे नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। फिर यानी 144 में असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर, एयरक्राफ्ट किसी जहाज वगैरह का कोई मालिक है, वो भी नॉन रेजिडेंट है, जैसे आपको पता है शाहिद खान अब्बासी एयर ब्लू, इसके भी जहाज है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो कि अब ये शाहिद खान अब्बासी, अब तो ये लाहौर के अंदर मतलब पाकिस्तान के अंदर रहता है, अगर ये किसी टैक्स ईयर में पाकिस्तान में 6 महीने से कम अरसे के लिए रहता है, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और उसके बाद है जी और 162 के अंदर ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम अ पर्सन whom tax was not collected are deducted। 162 का होता है, ये विद होल्डिंग का होता है। ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम whom tax was not collected are deducted, कि किसी ऐसे शख्स को नोटिस जिससे ना तो टैक्स काटा गया और ना ही उसे टैक्स डिडक्ट किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जब हम शादी हाल में बुकिंग करवाते हैं तो शादी हाल वाले हमारा 5% विद होल्डिंग टैक्स काट लेते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे जब हम मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं, आजकल हमें 86-87 रुपीज़ आते हैं, 13 रुपये हमारे कट जाते हैं। अब ये जो 13 रुपये हमसे काट रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, अब हमसे काट के क्या पता ये कंपनीज आगे जमा करवाती हैं या नहीं करवाती हैं। अगर कंपनीज जमा नहीं करवाएंगी तो इन कंपनी से रिकवरी के लिए जो ऑर्डर पास होगा उसे कहा जाएगा 162 कहते हैं, रिफ्यूजल टू अलाउ रिफंड। रिफंड होता है जी, रिफंड आजकल भी रिफंड हुकूमत दे रही है टैक्स पेयर्स को। सेक्शन 170 के तहत आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, मसलन आजकल भी मैं एप्लीकेशन कई मैंने देखी है कि जिन जिन लोगों के रिफंड 50-50 हज़ार है, लाख रुपए रिफंड है, हुकूमत ने उनका टैक्स बिजली के बिलों पे ज़्यादा काट लिया, ठीक है, दूसरा मोबाइलों पे काट लिया, बैंक अकाउंट के ऊपर काट लिया, जो जिसे भी होल्डिंग टैक्स कहते हैं, टैक्स कम बनता था, टैक्स ज़्यादा काट लिया। तो अगर किसी का टैक्स हुकूमत के पास पड़ा है, उस शख्स ने एप्लीकेशन दी है कि हुकूमत उसको रिफंड कर दे, लेकिन हुकूमत ने उसकी जो रिफंड के लिए एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने एप्लीकेशन ख़त्म कर दी और उसको रिफंड नहीं देना, तो ऐसा शख्स भी क्या कर सकता है, उसके खिलाफ, ठीक है, अपील कर सकता है। उसके बाद अगला है बेटा पेनल्टी इम्पोज ड्यू टू फेलियर इन फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम टाइमली रिटर्न जमा नहीं करवाते तो सेक्शन 182 के तहत आपने सारी पेनल्टीज पढ़ ली हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में ये आपने पेनल्टीज ख़त्म की थी कि जब कोई शख्स इनकम टाइमली रिटर्न सबमिट नहीं करवाता, जो पहली पेनल्टी थी, तो उस पर पेनल्टी लगती है, जैसे 10,000 रुपया या जो भी है।
तो अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है तो आप उस पेनल्टी को खत्म करवाने के लिए भी अपील कर सकते हैं। उसके बाद है जी होल्डिंग अ पर्सन पर्सनली लायबल टू पे एन अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। वही जो मैंने अभी आपको बात किया है कि जैसे मोबाइल कंपनियां उन्होंने टैक्स काट तो लिया है लेकिन अभी तक उन्होंने टैक्स जो है वो हुकूमत के खजाने में गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट नहीं करवाया, डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ऐसे शख्स को भी क्या किया जा सकता है, अगर उसको कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस का क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। ट्रीटिंग अ पर्सन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, अगर अंडर 172 जो है ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक मैं भी अगर अपनी बात करूं, मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, मैं भी रिप्रेजेंटेटिव हूं। अगर मैं किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को जो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है लेकिन मैं उसका टैक्स लॉयर हूं, मैं उसकी रिटर्न सबमिट करता हूं, उसके जितने केसेस आते हैं मैं उनको डील करता हूं, ठीक है, मेरे ऊपर अगर कोई कल को वो ऑर्डर पास करते हैं और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो उस ऑर्डर को भी अपील की फॉर्म में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डर टू पे एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स होता है जैसे डिफॉल्ट सरचार्ज वगैरह, अगर आपने टाइमली टैक्स पे नहीं किया तो वो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं कि जी पहला आपका टैक्स 40,000 बनता था लेकिन चूंकि आपने टाइमली जमा नहीं करवाया तो अब आपने 40 की जगह 50 जमा करवाना है, तो ये एडिशनल टैक्स बन जाता है। उस एडिशनल टैक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिफ्यूजल टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक क्लेम बाय अ पर्सन, अगर किसी शख्स से कोई टैक्स पेयर से कोई मिस्टेक हो गई है और उसने क्या किया, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या किया, मसलन एफबीआर को एप्लीकेशन दी कि मुझे इजाज़त दी जाए, मुझे रिटर्न रिवाइज करने की इजाज़त दे दी जाए ताकि मैं अपनी इस मिस्टेक को क्या कर सकूं, ठीक कर सकूं, लेकिन वो आगे से हमारी उस मिस्टेक को ठीक करने के बदले में वो हमारी एप्लीकेशन को ही रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं जी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते हैं। इस सूरत के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 221, ठीक है, फिर हम उसको अपील की फॉर्म में चैलेंज कर सकते हैं। लास्ट वन, ऑर्डर्स रिगार्डिंग इनहेंसिंग द असेसमेंट, रिड्यूसिंग रिफंड और इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी, अगर कोई ऐसा ऑर्डर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने पास कर दिया है जिसमें आपकी असेसमेंट करके आपके असेसमेंट को बढ़ा दिया, यानी पहले आपने एसेट अपने डिक्लेयर किए थे 12 लाख के, उन्होंने आपके एसेट 14 लाख के बना दिए, आपने इनकम डिक्लेयर की थी 4,50,000, उन्होंने आपकी इनकम 6,50,000 बना दी, यानी आपकी असेसमेंट को बढ़ा दिया, और आपका जो रिफंड था, यानी हुकूमत के रिफंड का मतलब जब आपने 4.5 लाख इनकम शो की थी, आपका बिजली के बिलों पे ज्यादा कटा हुआ था, आपका मोबाइल के बिल पे ज्यादा कटा हुआ था, टेलीफोन पे कटा हुआ था, बैंक अकाउंट पे कटा हुआ था, गाड़ी आपने खरीदी थी उस पर टैक्स कटा हुआ था विद होल्डिंग, तो उन्होंने आपकी असेसमेंट बढ़ाने की वजह से आपको टैक्स भी ज्यादा पड़ेगा तो रिफंड ऑटोमेटिकली उसमें से कम हो जाएगा, या किसी की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा दिया है, ऐसे ऑर्डर्स भी हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपील। उसके बाद एनी अदर ऑर्डर्स पास बाय द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू or an officer of inland revenue ED requiring a person to produce books of accounts, providing a well statement, penalty for non-payment of tax etc are not appealable। ये जो है ना, अगर किसी से वेल स्टेटमेंट मांगी जाती है या किसी बंदे से रिकॉर्ड मांगा जाता है या किसी शख्स ने अगर पेमेंट नहीं की है उसको पेनल्टी चार्ज की जाती है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, उस सूरत में हम अपील नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। ये मैंने अभी लेक्चर, एक पूरा लेक्चर इसीलिए लिया क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े गहरे पॉइंट्स थे जो मैंने टोटल यहाँ पे तो सिर्फ लाइनें लिखी हुई थी, उनको मैंने अपनी वर्डिंग में आपको क्या किया, थॉरोली एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आप लोगों ने इसमें से याद कुछ भी नहीं करना है, इसको 2-3 मरतबा पढ़ लेना है, तो आपको पता होना चाहिए, याद ये हो गया जी ठीक है, इस सेक्शन के तहत हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर अपील पढ़ेंगे जो कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को की जाती है, जो कि अंडर सेक्शन 128 और 129 की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक अलहदा सा अपील का जोन होता है, उसमें अलहदा कमिश्नर बैठता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपील हम भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कोई ऑफिसर कर सकता है। बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।